नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 वीडियो मैंने आपको बना के भेजे हैं। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में और भक्ति काल के बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये जो पूरा पाठ है बच्चों, वो चौपाई और दोहे के 6 बंदों में पूरा बंधा हुआ है। मतलब 6 सेट हैं चौपाई और दोहे के। तो उसमें 3 सेट हमने पिछले वीडियो में हमने उसका अर्थ देख लिया था। हमने उसमें देखा था कि शिव का धनुष टूटते ही परशुराम आते हैं, फिर पूछते हैं कि किसने तोड़ा है ये। तो राम कहते हैं कि आपका ही कोई सेवक होगा। फिर वो कहते हैं भाई सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, ये तो शत्रु के समान काम किया गया है। फिर लक्ष्मण जो है वो बहुत ही मजाक में लेते हैं परशुराम के इन सवालों को, और कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुषें तोड़ी हैं, लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं किए, लेकिन इस बार आप बहुत गुस्सा रहे हैं, आखिर क्या बात है। फिर परशुराम कहते हैं कि ये जो बालक है ये बहुत ही कटुवादी है, बहुत ही चपल है, चंचल है, और इससे बात करने की तमीज नहीं है, लहजा इसका ठीक नहीं है, और बहुत नाराज होते हैं और लक्ष्मण को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि बालक समझ के मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं। लक्ष्मण फिर चढ़ाते हैं। लक्ष्मण ये भी कहते हैं कि हमें आप कुम्हड़े की बतिया मत समझिए, हम भी कोई कमजोर नहीं है। हे ऋषिवर, आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ऋषिवर कहते हैं कि अनेक बार मैंने अपनी भुजाओं के प्रताप से इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, और इस धरती को दान में दे दिया है, ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। फिर वो कहते हैं गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। कहते हैं कि स्त्रियों के गर्भ में पलने वाले बच्चे भी मर जाते हैं, मेरा जो परशु है वो इतना घोर है। बात आगे बढ़ती है। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। मतलब कि हे परशुराम जी, हम ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, ईश्वर भक्तों पर हाथ नहीं उठाते, गाय पर हम हाथ नहीं उठाते, सुर यानी देवताओं पर भी हाथ नहीं उठाते, हम किसी तरह इनके प्रति अपराध नहीं करते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो जो कुछ भी कहिए हमें स्वीकार यही है। इस तरह से बार बार वो परशुराम को चिढ़ाते थे, और परशुराम बार बार चिढ़ जाते थे। तो हम लोग एक जगह पर आकर रुके थे, वो आपको भी मालूम है। वहां से आगे हम अब शुरू करते हैं। मैंने ये थोड़ा सा इसलिए आपको ब्रीफिंग कर दिया, बता दिया कि पीछे जो हम समझे थे वो याद आ जाए। ठीक है बच्चों, तो मैं किताब मेरे सामने है, मैं शुरू करता हूं। और आप सब भी किताब, जब भी आप वीडियो देखिए बच्चों, किताब आपके पास होनी चाहिए। आपको ये पता लगना चाहिए कि मैं कौन सी लाइन पढ़ रहा हूं और उसका अर्थ कैसे बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इसका अर्थ वीडियो सुन करके आपको ही लिखना है, इसका अलग से कोई अर्थ सेशन नहीं होगा। ठीक है, ये जो चौपाइयों का जो सेट है बच्चों, देख लीजिए। ये और ये हम यहां तक पढ़ लिए थे। ये जो दोहा है हमने इसे भी पढ़ लिया था, लेकिन अब मैं फिर से इसी दोहे से शुरू करता हूं, ये और ये पूरा। तो चलिए मैं यहां से पढ़ता हूं और आप सभी मिलाइए। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि मैंने आपको देखने के बाद कुछ अनुचित कह दिया हो, जो बिलो की अनुचित कहे हो, आपको देखकर मैंने अगर कुछ अनुचित कह दिया है, तो क्षमा महामुनि धीर, हे महामुनि आप मुझे क्षमा करिए। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, लेकिन गुस्से में आए हुए भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, अत्यंत गंभीर होकर
बोले। क्या बोले? कौशिक, कौशिक, कौशिक विश्वामित्र जी को कहते हैं कौशिक। बच्चों एक चीज समझिए कि हम स श इसका जो उच्चारण करते हैं तो अवधि और ब्रज में ये जो लिखा ये जो हम तो जानते ही हैं कि ये अवधि में लिखा हुआ है, तो स और श का बहुत फर्क करके नहीं चलते हैं। उस जैसे यहाँ कौशिक है तो कौशिक लिखा हुआ है, तो ये जरूर है कि हम बोलते उसको श है, लेकिन लिखा यहाँ पर उसी तरह से गया, इसलिए हमें पढ़ना वाचन भी कोशिश करना चाहिए कि हम वैसा ही करें। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। अनेक बात बोलते हैं विश्वामित्र को, कहते हैं हे विश्वामित्र, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि का है, कुटिल है, काल बस और इसके सर पर काल नाच रहा है, निज कुल घालक और अपने कुल को समाप्त करने वाला है। यह बालक इतना खतरनाक है। फिर अगली लाइन में कहते हैं, अगले चौपाई में, भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश। देखो बच्चों, श्री राम का जो वंश है उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। देखिए यहां वंश लिखा हुआ है, मतलब सूर्यवंश। कह रहे हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश के चंद्रमा का कलंक है। जिस तरह चंद्रमा में कलंक है, उसी तरह यह सूर्यवंशियों के खानदान के वंश के चंद्रमा का कलंक के समान है। फिर आगे कहते हैं कि निपट निरंकुश, अत्यंत निरंकुश है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, और अबुध असंकु, अत्यंत बेवकूफ है, बुद्धू जिसे अबुध, बिना बोध का, और असंकु, इसे किसी तरह की कोई शंका नहीं है, यह इतना बेईमान है, ये इतना बदमाश है, ऐसा कहना चाहते हैं। बहुत सारी बातें कह दी, परशुराम ने लक्ष्मण को काफी डांटा। फिर कह रहे हैं कि काल कवलु होई छन माही, काल कवलु, काल कवलु का मतलब होता है बच्चों, काल कवलु होई छन माही, काल कवलु मतलब होता है काल का भोजन, काल का ग्रास। कहते हैं कि काल कवल होई छन माही, ये जो बालक है क्षण भर में ही काल का भोजन बन जाएगा, मतलब कि अब ये मर जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं तुम्हें पुकार कर कहता हूं कि इसका दोष तुम मुझे मत देना। फिर कहते हैं कि तुम हट कहू जो चाहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। और तुम अगर चाहते हो, हे विश्वामित्र, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बालक को छोड़ दूं, तो आप इसे मेरे बल और प्रताप के बारे में समझाइए, बताइए कि मैं कौन हूं। लखन कहू, जब परशुराम कहे विश्वामित्र से कि विश्वामित्र आप इस बालक को मेरे बल और प्रताप के बारे में बताइए, तो लक्ष्मण तुरंत बीच में कूद पड़ते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं लखन कहू, लखन कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनि सुजस मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि आपका सुयश, क्या? लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अक्षत को बर न पारा। हे मुनिवर, आपका जो सुयश है उसे तो आप ही बता रहे हैं, आपको देख के ही समझ में आ रहा है। कौन ऐसा है जो आपके बारे में बता पाए? आपका सुयश इतना ज्यादा है कि आपके सुयश के बारे में कौन वर्णन कर सकता है? कोई वर्णन नहीं कर सकता, आप तो स्वयं ही बता रहे हैं। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अक्षत को बर न पारा। आप ही अक्षत हैं, आप तो अक्षत हैं बिल्कुल, कौन आपके बारे में बता सकता है? फिर कहते हैं अपने मुंह तुम अपनी करनी, आप तो अपने ही मुंह से लगातार अपनी बड़ाई किए चले जा रहे हैं। आपके बारे में कोई कौन बताए? आप तो स्वयं ही अपने बारे में अपने मुंह से अपनी बड़ाई किए चले जा रहे हैं।
अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। बार बार अनेक तरह से, अनेक प्रकार से आप अपनी बड़ाई स्वयं किए चले जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि नहीं संतोष तपुनि कुछ कहो, और इस पर भी अगर आपको संतोष नहीं है तो फिर दोबारा कुछ और भी कह लीजिए, कोई बात नहीं है, हम फिर से सुन लेंगे। कहते हैं कि नहीं संतोष तपुनि कुछ कहऊ, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहऊ। हे प्रभु, गुस्सा रोक करके दुख मत सहिए। क्यों आप अपना गुस्सा रोक रहे हैं? और कुछ कहिए। बहुत कुछ कह दिया आपने, तो कह दिया ना कि ये लड़का जो है सूर्यवंश का कलंक के समान है, अशंक है, निरंकुश है, बेवकूफ है, बुद्धू है, क्या क्या नहीं कहा परशुराम ने, बहुत कुछ कहा। लक्ष्मण को थोड़ा सा लगा होगा, तो वही लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप तो बहुत कुछ कह दिए, अब अपना गुस्सा रोकिए मत, आपको जो कहना है आप और कहिए। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा। हे प्रभु, आप वीर व्रती हैं, वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा। हे प्रभु, आप वीर व्रती हैं, धैर्यशाली हैं, क्षोभ को सह, अक्षोभ माने क्षोभ मतलब होता है गुस्सा, अक्षोभ मतलब होता है जिसको क्रोध ना आए। आपको तो ऐसा होना चाहिए कि आप जितने बड़े धीर वीर गंभीर हैं, आपको तो अक्षोभा होना चाहिए, मतलब बिना बिना क्षोभ का होना चाहिए, बिना गुस्से वाला होना चाहिए, लेकिन आप उसके बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं गारी देत न पावहु शोभा। गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब अर्थ हुआ पूरा, कह रहे हैं कि आप वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा। आप वीर व्रती हैं, धैर्यशाली हैं और अक्षोभ वाले हैं, मतलब आपको क्षोभ नहीं है। इसके बाद भी आप गाली दे रहे हैं, इतने महान होने के बाद भी आप गाली दे रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अब फिर दोहा, अब दोहा आ गया। दोहा में क्या कहते हैं? लक्ष्मण यहां पर वीरों की विशेषता बताते हैं बच्चों की, वास्तव में वीर कौन है। परीक्षा में देखो यहां पर सवाल आता है कि लक्ष्मण ने वीरों की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, समझे बच्चों? तो लक्ष्मण ने यहाँ वीरों की अनेक विशेषताएं बताई हैं, जिसे एक दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसे मैं पढ़ता हूं। यदि मान लीजिए कि परीक्षा में आता है और अगर आप इस चौपाई को लिख करके अपने उत्तर की शुरुआत करते हैं तो 4 चांद लग जाएगा। आप इसे याद कर लीजिए। देखिए, वीरों की विशेषता बताते हुए लक्ष्मण क्या कहते हैं? कहते हैं सूर समर करनी, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। क्या वीरों की विशेषता लक्ष्मण ने बताई है? लक्ष्मण ने कहा है कि सूर समर करही, करनी करही। जो सूर होते हैं, जो बलशाली होते हैं, वीर होते हैं, वो रणभूमि में ही जो कहते हैं उसे सिद्ध करते हैं। कहीं न जना वही आप, बार बार मुंह से बोल बोल के अपने ताकत का बखान नहीं करते हैं। वे अत्यंत गंभीर होते हैं और रणभूमि में, युद्ध में अपने आप को सिद्ध करते हैं। बोल बोल के अपना प्रताप नहीं बताते हैं। अगली लाइन, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। लेकिन युद्ध में शत्रु के सामने जो अपना बल बोल बोल कर बताता है वह वास्तव में कायर होता है। कायर ही अपने बल का बखान शत्रु के सामने बोल बोल कर करता है। वास्तव में जो बलशाली होता है वह स्वयं को रणभूमि में युद्ध करके सिद्ध करता है, बोल बोल के नहीं। विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। शत्रुओं के सामने स्वयं को पा करके जो अपने बल का बखान करते हैं वह वास्तव में कायर होते हैं। अरे बाप रे, इतना तगड़ा बोल दिए लक्ष्मण, बहुत ही खतरनाक बोल दिए। अब तो परशुराम का जो क्रोध है वो अब और आगे बढ़ता है और भड़कता है, बहुत बहस होने लगती है। लक्ष्मण अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं। अब देखिए चौपाई में क्या कहते हैं। कह रहे हैं, तुम तो कालुहा कुजन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। ऐसा लगता है कि काल यहीं कहीं आपके बगल में है,
ये काल कवली बोले ना कि ये तो काल का भोजन बनने वाला है, तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो काल का नाम ऐसे ले रहे हैं कि काल कहीं अगल बगल आपके पास है। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, बार बार आप मुझे बोलने पर विवश कर रहे हैं। सुनत वचन के वचन कठोरा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर, इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने परशु को जोर से पकड़ लिया। फिर आगे क्या, अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कहते हैं अय लोगों अब तुम मुझे दोष मत देना, परशुराम कहते हैं। परशुराम जब लक्ष्मण की इन बातों को सुनते हैं तो बहुत क्रोध में अपना फरसा वैसे करके उठा लेते हैं और मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से कहते हैं, जो आसपास लोग हैं, भाई वहां तो बहुत सारे राजा आए रहते हैं धनुष भंग करने के लिए, तो सबसे कहते हैं कि अब जनि दोष देव देव मोहि लोगू, कटुबादी बालक बध जोगू। कहते हैं अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बध योगू। ऐ लोगों अब मुझे दोष मत देना, यह कटु वचन बोलने वाला जो बालक है वह वध करने के योग्य हो गया है, अब मैं इसका वध करूंगा। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, बालक समझकर, एक बच्चे का रूप देखकर मैंने बहुत बचने की कोशिश की। अब ये मारनिहार भा साचा, अब ये मरनिहार भा साचा, अब ये मरने का सचमुच अधिकारी हो गया है। फिर कहते हैं कौशिक कहा क्षमी अपराधु, विश्वामित्र फिर सामने आए और बोले कि हे प्रभु अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालक दोष गुण गणहीन साधु, बच्चों के दोष की गणना साधु लोग नहीं करते। बच्चे जो अपराध करते हैं, बच्चों से जो गलती हो जाती है, बड़े उसे माफ करते हैं। साधुजन बच्चों के अपराध को बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हे परशुराम जी इस बालक को क्षमा कर दीजिए। कौन बोल रहा है? विश्वामित्र। कौशिक खर कुठार में अकरुण कोही, तब परशुराम कहते हैं विश्वामित्र खर कुठार मैं अकरुण कोही, मेरा कुठार अत्यंत तेज है और मैं अत्यंत अकरुण को ही। अकरुण, करुण मतलब होता है करुणा, प्रेम। अकरुण मतलब जिसके भीतर करुणा न हो। तो बोले कि मैं अकरुण हूं, मेरे भीतर दया माया नहीं है। और कोही, कोही मतलब क्रोधी। पिछले वीडियो में मैंने आपको लिख के बताया था, याद रखिएगा। खर कुठार में अकरुण कोही, ऐ विश्वामित्र मेरा कुठार अत्यंत तेज है और मैं अत्यंत अकरुण हूं, मेरे भीतर दया माया नहीं है और मैं अत्यंत क्रोधी हूं। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और आगे अगर मैं इसे नहीं मारता हूं तो मैं गुरुद्रोही कहलाऊंगा। परशुराम स्वयं को कहते हैं कि अगर मैं लक्ष्मण को नहीं मारा तो क्या कहलाऊंगा? आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब मैं अगर लक्ष्मण को नहीं मारता हूं तो मैं अपराधी हो जाऊंगा और गुरुद्रोही भी कहलाऊंगा। क्यों कहलाऊंगा? ऐसा क्यों कहते हैं परशुराम? परशुराम भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं और शिव का धनुष टूट गया है, तो परशुराम का यह फर्ज बनता है कि जो जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है उसे उचित दंड दें। लेकिन यहां पर तो उल्टा हो रहा है, जिन लोगों ने शिव के धनुष को तोड़ा है वही परशुराम से झगड़ा कर रहे हैं, यानी लक्ष्मण उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इसलिए परशुराम कहते हैं कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो मैं अपना गुरुद्रोही कहलाऊंगा, क्योंकि इसने मेरे गुरु का अपमान किया है। गुरु का बहुत बड़ा पद होता है बच्चों। तो इसलिए परशुराम कहते हैं कि गुरु की अगर मुझे महिमा बनाकर रखनी है तो इस लक्ष्मण को तो मारना ही पड़ेगा। आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। लेकिन इसके बाद भी हे विश्वामित्र, सिर्फ आपके होने के कारण मैं इस बालक को क्षमा कर रहा हूं। लेकिन कह रहे हैं ना कि मैं भले गुरुद्रोही बन रहा हूं, लेकिन सिर्फ विश्वामित्र आपके कहने पर मैं इस बालक को बिना मारे छोड़ रहा हूं। उतर देत छोड़ो बिनु मारे,
केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र सिर्फ आपका जो ये शील है, आपकी जो विनम्रता है, इसे देख कर ही मैं इस बालक को नहीं मार रहा हूं। फिर कहते हैं कि नत यही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। देखिए बच्चों फिर से मिलाइए, नत यही काट कुठार कठोरे, और नहीं तो इसी कुठार से मैं इसको काट देता, और गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे, और थोड़ा सा ही परिश्रम करके मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। सिर्फ थोड़ा सा मुझे परिश्रम करना होता, इसी कुठार से इस लक्ष्मण का गर्दन काटना होता, और मैं अपने गुरु के अपमान का बदला ले लेता। कह रहे हैं ना अंतिम लाइन में, न तो यही काट कुठार कठोरे, और नहीं तो इसी कठोर कुठार से मैं इसे काट देता, और गुरु ही उरिन होते श्रम थोड़े, और थोड़े से ही परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। बहुत बड़ी बात फिर से परशुराम कह दिए। कोई किसी को छोड़ नहीं रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। लक्ष्मण भी चिढ़ा रहे हैं, परशुराम भी क्रोधित होकर खूब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लक्ष्मण और राम दोनों ही जानते हैं कि परशुराम कौन है, इसलिए उन्हें ये बात उन्हें मालूम है कि परशुराम जी अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो दोनों हाथ जोड़ के बता देंगे कि हम कौन हैं और आप कौन हैं, फिर मामला ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी। अंत में श्री राम ने बताया उनको, जब एकदम बात नहीं बनी, जब बहुत बात बिगड़ गई, तब श्री राम ने उनसे बताया कि हे प्रभु आप समझते क्यों नहीं है, आप कौन, ये तो मजाक कर रहा है आपसे, ये आपका ही सेवक है। आप सोचिए आप परशुराम हैं, मैं राम हूं, हम दोनों एक ही हैं। ऐसा जब उन लोगों में बातचीत होना शुरू हुआ, तब जाके परशुराम जो है वो थोड़े शांत हुए। खैर वो तो बात की बात है। इसे अब आगे मैं पढ़ता हूं दोहा, सुनिए। गाधि सून कह हृदय हसी, गाधि सूनु, गाधि सूनु विश्वामित्र को कहते हैं। विश्वामित्र जी का एक और नाम मैंने आपको बताया, कौशिक। हालांकि अपभ्रंश में इसे कौशिक लिख रहे हैं, लेकिन वो कौशिक ही है, आप कौशिक कौशिक दोनों कह सकते हैं। तो बच्चों ये जो दोहा है ये इसी गाधि सूनु शब्द से ही शुरू हुआ है। इसे देखिए, मिलाइए। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि हरि सूझ, अयमय खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। क्या अर्थ निकला, एक एक समझिए। गाधि सून विश्वामित्र, कह हृदय हसी, अपने हृदय में हंसते हैं। विश्वामित्र भी जान रहे हैं पूरी बात को, वो भी अपने हृदय में हंसते हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, मुनि ही हरिहरी सूझ। ये जो विश्वामित्र है, परशुराम है, इनको हरिहरी सूझ रही है। आप लोग भी तो कभी कभी बोलते हैं ना, ज्यादा हरिहरी सूझ रहा है क्या, मतलब अपने आप को जब कोई बड़ा समझने लगता है तो कहते हैं इसको ज्यादा हरिहरी सूझ रहा है। तो विश्वामित्र जी जो है वो परशुराम जी के बारे में सोचते हैं कि गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहरी सूझ। विश्वामित्र अपने मन ही मन में हंसते हैं और परशुराम के बारे में सोचते हैं कि मुनि परशुराम जी को हरिहरी सूझ रही है। क्यों हरिहरी सूझ रही है? क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दोनों लड़के जो खड़े हैं ये कौन है। और आगे कहते हैं अयमय खांड न ऊखमय। देखो बच्चों, इस बात को समझो, क्या मतलब होता है। अय मतलब होता है लोहा, खांड मतलब होता है, देखो खांड चीनी और गुड़ बनने के बीच का एक स्टेज है ना, वो चीनी होता है ना गुड़ होता है, लेकिन खाने में बड़ा अच्छा लगता है, तो उसे कहते हैं खांड। मैं इसे गुड़ ही समझ लेता हूं, ठीक है। अयमय खांड न ऊखमय, ऊख मतलब जानते हो क्या होता है? गन्ना। अब
अब देखो, अब अर्थ को मिलाओ। मैं इधर हो जाता हूं, अब तुमको समझाता हूं। देखो, कहते हैं अयमय खांड, ये जो गुड़ है वो लोहे का गुड़ है। अयमय खांड न ऊखमय, ये गन्ने वाला गुड़ नहीं है। ये जो दोनों बच्चे खड़े हैं, अयमय खांड, अय मतलब होता है लोहा, अयमय मतलब लोहे वाला, खांड मतलब गुड़। कहते हैं कि ये जो दोनों बच्चे हैं ये अयमय खांड है, मतलब लोहे से बना हुआ गुड़ है। न ऊखमय, गन्ने से बने वाले गुड़ नहीं है। ये जो गुड़ जैसे दिख रहे हैं ये दोनों, एक श्री राम और एक श्री लक्ष्मण, ये बच्चे गुड़ नहीं है, ये गन्ने से बना हुआ गुड़ नहीं है, ये लोहे से बने हुए गुड़ हैं। और इसको मुनिवर परशुराम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा विश्वामित्र अपने मन ही मन सोचते हैं और हंसते हैं। तो अब देखो, इस दोहे को फिर से देखो, अब और समझ में आ जाएगा। गाधिसूनु कह हृदय हंसी, विश्वामित्र अपने हृदय में ही हंसते हैं। मुनि ही हरियरी सूझ, कि मुनि परशुराम को मन ही मन हरियरी सूझ रही है दोनों बच्चों को देख के। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अयमय खांड न ऊखमय, ये जो दोनों गुड़ जैसे दिखने वाले बच्चे हैं ना, ये लोहे के गुड़ से बने हुए हैं, गन्ना के गुड़ से नहीं बने हुए हैं। अजहु न बूझ अबूझ, परशुराम जी अभी भी इस अबूझ पहेली को बूझ नहीं रहे हैं। मतलब इस अबूझ बात को, रहस्यमयी बात को अभी भी परशुराम जी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि राम जो है, ऐसा माना जाता है कि वो विष्णु के अवतार हैं, और उनसे पहले के अवतार विष्णु के परशुराम हैं। तो राम जी को तो पता है कि ये मेरे पहले आए हैं, लेकिन परशुराम जी को नहीं पता है कि ये मेरे बाद आए हैं। इसीलिए कह रहे हैं। और विश्वामित्र भी दोनों बात जानते हैं, लक्ष्मण भी दोनों बात जानते हैं। तो ये लोग तो मजा ले रहे हैं, विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण। और परशुराम जो है बहुत नाराज हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए विश्वामित्र कह रहे हैं अब अजहु न बूझ अबूझ, परशुराम जी अभी भी समझ नहीं रहे हैं, बूझ नहीं रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके और भी बढ़िया से इसको सुन लेना जो मैं कह रहा हूं। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। अब ये आखिरी सेट है चौपाई और दोहे का, इसे हम पढ़ लेते हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर, लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, हे मुनिवर, आपका जो सील है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, उसे कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, सारा संसार जानता है। मात पिता ही उऋण भय नीके, माता और पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हैं। मात पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। फिर लक्ष्मण बहुत उल्टा बोल दिए। बोले हे परशुराम जी, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु का ऋण बच गया है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि मैं गुरु का ऋण मेरे ऊपर है, इसलिए इसको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं गुरुद्रोही हो जाऊंगा। उसी बात को लक्ष्मण पकड़ लिए हैं और फिर मजा ले रहे हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हैं, अब गुरु का ऋण बच गया है। जिसकी बात आप कह रहे हैं, मुझे मारकर आप गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, तो गुरु का ऋण तो रह गया है और आप मुझे मार भी नहीं पा रहे हैं, तो गुरु के ऋण से कैसे मुक्त होइएगा। परशुराम फिर गुस्सा गए, बार बार लक्ष्मण छेड़ दे रहे हैं, लेकिन यहीं पे लक्ष्मण नहीं माने, आगे और कठोर बात बोलते हैं। सुनो, सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, और उसे आप मेरे ही मत्थे निकालना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। ओहो हो, हे परशुराम जी, बहुत दिन हो गया, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। गुरु का ऋण आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, और उसे आप हमारे ही मत्थे निकालना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि अब आनी व्यवहारिया बोली, तो आइए हम दोनों आपस में बैठकर व्यवहारिक बातचीत कर लेते हैं, है ना, प्रैक्टिकल बातचीत कर लेते हैं। आपके ऊपर गुरु का ऋण है, आप उसे उतारना चाहते हैं, ब्याज बढ़ रहा है, तो आइए मैं और आप मिल करके एक बातचीत कर लेते हैं।
क्या बातचीत कर लेते हैं, तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मेरे पास बहुत सारा रुपया है थैली में, वो आपको दे देता हूं, उसको आप पूरा पैसा ले लीजिए और अपने ऋण से मुक्त हो जाइए। अब बताओ, लक्ष्मण भी कम तो है नहीं। परशुराम कह रहे हैं कि मेरे ऊपर गुरु का ऋण है, उससे मुझे मुक्त होना है और इसको मारना है, लेकिन आप मार नहीं पा रहे हैं, तो उसका ब्याज बढ़ रहा है। ब्याज बढ़ रहा है तो उतना आप कैसे लाएंगे? तो मेरे पास पैसा है, मैं उसको आपको दे देता हूं, आप उस पैसे से ऋण मुक्त हो जाइए। ओह, ये तो बहुत ही कठोर बात हो गई। अब तक कही गई बातों में से सबसे कठोर बात तो यही हो गई। तब परशुराम क्या कहते हैं? सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। और इस कठोर वचन को सुनकर परशुराम ने फिर से अपने कुठार को उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। हे प्रभु माफ कर दीजिए, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। पूरी सभा में वीर लोग बैठे थे। हाय हाय सब सभा पुकारी, भृगुवर परसु देखा वही मोही। लेकिन लक्ष्मण फिर बोले कि देखिए देखिए हे भृगुवर, परसु देखा वही मोही, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। भृगुवर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मैं भी सिर्फ आपका सम्मान इसीलिए कर रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं। विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। विप्र मतलब होता है ब्राह्मण। आप ब्राह्मण हैं, यह विचार कर मैं भी बचना चाहता हूं, नहीं तो मैं भी कुछ कर देता, लेकिन आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। फिर आगे कहते हैं, मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े। ऐसा लगता है कि युद्ध में कभी भी आपका सामना वीरों से हुआ ही नहीं है, इसलिए आप अपने आप को इतना वीर समझते हैं। पहले आपने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें आप वीरों से सामना आपका नहीं हुआ है, यही मतलब है। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, आपको रण में कभी भी महावीर मिले ही नहीं है। द्विज देवता घर ही के बाढ़ है। हे द्विज देवता, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बढ़े हुए शेर हैं। बोलते हैं ना कि घर का शेर, आप घर के ही शेर हैं। आप अभी तक किसी वीर व्यक्ति से आपकी लड़ाई हुई ही नहीं है। लक्ष्मण भी नहीं मानते हैं बच्चों, चिढ़ाए पे चिढ़ाए चले जा रहे हैं और परशुराम क्रोध पे क्रोध किए चले जा रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारो, लेकिन इस बार सारे लोग जो बैठे हुए थे वो सब लक्ष्मण को डांटने लगे। बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, आप अनुचित बोल रहे हैं, आप ऋषिवर को बहुत अनुचित बोल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पूरी सभा जो है वो लक्ष्मण को डांटना शुरू कर देती है कि आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं लक्ष्मण, आप छोटे हैं, आप ऋषिवर को ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वही है कि अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। और राम जी भी अपनी आंखों से ही लक्ष्मण को देखकर मना करते हैं कि नहीं लक्ष्मण ऐसा मत बोलो। अभी तक आपने देखा कि श्री राम शुरू में ही सिर्फ आते हैं और कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, और फिर अब अंत में एक लाइन और कह रहे हैं कि नहीं लक्ष्मण ऐसा मत बोलो। समझ रहे हैं आप? जब राम जो है हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं लक्ष्मण अब ऐसा मत कहो, अपनी आंखों से ही कहते हैं। कहा जा रहा है ना कि देखो चश्मा लगा लूं, इसके बिना काम नहीं चलता। रघुपति सय नहीं लखन निवारे, लखन से उन्होंने आंखों ही आंखों में कहा। तो श्री राम के मना करने के बाद लक्ष्मण भी समझ गए कि हाँ अब मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, तो उसके बाद वो थोड़ा किनारे हट गए। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा बहस अभी होता है, लेकिन अब हम अपने अंतिम दोहे में पहुंच गए हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान। तो इसको उल्टा लीजिए, भृगुवर कोप कृसान, लखन उतर आहुति सरिस। मतलब जो भृगुवर मतलब परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है, और लखन का जो उत्तर है, लक्ष्मण का जो बहस करने का अंदाज है, वह उसमें घी डाल आहुति डालने के समान है, जिससे कि परशुराम का क्रोध और भड़क रहा था। तो अब देखिए, लखन उतर आहुति सरिस, लखन जो उत्तर दे रहे हैं वो आहुति के समान है, जिससे कि परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि और भड़क रही है।
बढ़त देख और इसे बढ़ता देख कर जल सम वचन, पानी के समान वचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम पानी के समान वचन बोले। क्या अर्थ निकला कि लखन का उत्तर आहुति के समान है, जिसके कारण परशुराम का क्रोध अग्नि के समान भड़क रहा है, और इसे बढ़ता देखकर प्रभु श्री राम ने जल के समान वचन बोले। अब इस जल के समान वचन से परशुराम जी का क्रोध क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों, ये इस तरह से पाठ यहां पर पूरा हुआ और अर्थ तो हमने समझ लिया। आप सभी ये जो वीडियो है बच्चों, इसे खूब इत्मीनान से, जैसे सोने जा रहे हैं या कहीं बैठे हैं चुपचाप, किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार मन बहलाव के लिए भी अगर आप पढ़ लिए, आपको अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तब भी आप सुन लिए, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। एक बार दो बार इसे सुन लीजिए, पूरा याद हो जाएगा आपको। इस वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है ना। तो अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो वो एक या दो वीडियो वो बन जाएगा। अगर वीडियो बड़ा नहीं होगा तो एक ही वीडियो में मैं सारे प्रश्न उत्तर दे दूंगा, और नहीं तो दो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।